एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां की अलग अलग चीजों को देखकर आस्था बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। तब यूनो कहता है, ये जगह हमारे विलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तब आस्था कहता है, तो ये विजर्ड किंग का कैस्टल है। तब यूनो कहता है, शायद किंग भी वहां रहते हैं। तब आस्था कहता है, तो इसका मतलब एक दिन ये कैसा मेरा होगा। तब यूनो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये मेरा होगा। और आस्था कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां रहने के लिए जगह दे दूंगा। और तब वो दोनों कैसल की तरफ जाने लगते हैं। तब यहाँ चर्च में नेश कहता है, आस्था के बिना ये जगह कितनी शांत लग रही है। तब सिस्टर लिली कहती है, वो लोग अब तक रॉयल कैपिटल पहुंच चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। तब नेश कहता है, मैं भी यही उम्मीद करता हूं। तब आस्था कहता है, आखिर का ये एग्जाम हो कहा रहा है। तब यूनो कहता है, शायद ये यही हो रहा है, पर आखिर का तुम खा क्या रहे हो। तब आस्था कहता है, ये ग्रिल्ड पर्पज स्नेक्स है, तो क्या ये तुम भी खाना चाहते हो। पर यूनो मना कर देता है और वो दोनों मैजिक नाइट एग्जाम के एंट्रेंस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। और वहां सभी लोग सभी पार्टिसिपेंट्स को चेयर कर रहे होते हैं और वहां सभी पार्टिसिपेंट्स की ग्रिम वर्क को देखकर नंबर दिए जा रहे होते हैं। और यूनो की ग्रिम वार को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और तब वो दोनों अंदर चले जाते हैं और यहाँ बहुत सारी बर्ड्स घूम रही होती है। तब एक पर्सन बताता है, ये फेमस एंटी बर्ड्स है। जितनी ज्यादा कम तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स होंगी, उतनी ज्यादा बर्ड्स तुम्हारे पास आएंगी। और तब वो देखते हैं, यूनो के आसपास एक बर्ड भी नहीं होती। और तब आस्था कहता है, हम में से कोई एक विजर्ड किंग बनेगा। तो यही वो जगह है जहां से हमारी कहानी शुरू होगी। और हम देखते हैं आस्था के आसपास बहुत सारी एंटी बर्ड्स होती है, जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं। और तब आस्था एक आदमी से टकराता है। तब आस्था सोचता है, आखिरकार ये कौन है। इसकी आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक किलर है और इसके पास कितनी ज्यादा ताकत है। आखिरकार ये मेरी एज का कैसे हो सकता है। पर रुको, हमें किसी बुक को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। और कहता है, एक्चुअल में तुम अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हो। लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किलों के साथ कटी है। और तब वो आदमी आस्था के सिर को पकड़कर कहता है, लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। और तब वहां उसके साथी उसे ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। तब एक लड़की कहती है, ये तो बहुत फेमस स्पिनल रोल केस है, जिसके पास बहुत ज्यादा रारे स्पेशल मैजिक है। तब एक पर्सन कहता है, ये तो बस अपनी जॉब को छोड़कर फ्लर्ट करता रहता है। और ये दूसरा है गॉर्डन एपा और इसके पास हैक्स मैजिक है। और तब फिनल कहता है, बस करिए, एक मैजिक नाइट स्कॉट कैप्टन एक एग्जाम के कैंडिडेट को नहीं मार सकता। तब एक पर्सन कहता है, स्कॉट कैप्टन, इसका मतलब यह है द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यामी शो की हीरो। तब एक लड़की कहती है, क्या ये वही यामी है जो कि ब्लैक बोर्ड का कैप्टन है। इस स्क्वाड ने तो हर जगह बस नुकसान ही किया है। तब कुछ लोग कहते हैं, मैं तो कभी इस स्क्वाड में नहीं जाना चाहूंगा। तब आस्था सोचता है, मैं तो गलत आदमी से भिड़ गया और अपने सिर को छुड़ाने लगता है। तब हम देखते हैं एग्जाम होने के लिए फायरवर्क्स होने लगती है। तब यामी कहता है, लगता है तुम्हें सेकंड चांस मिल गया है, तो इसमें कुछ करके दिखाना, नहीं तो तुम्हें मैं वापस आकर मार डालूंगा। जिसे सुनकर आस्था हैरान हो जाता है और तब वो लोग वहां से चले जाते हैं। और तब वहां एक पर्सन आस्था से उसका हाल पूछता है और अपना नाम सकी ब्रोज बताता है। तब आस्था भी उसे हेलो कहता है और अपना नाम बताता है। और तब हम देखते हैं सभी एस्कॉर्ट कैप्टन वहां आ जाते हैं। तब यूनो कहता है, आखिरकार ये लोग कौन है। तब आस्था कहता है, ये असली मैजिक नाइट स्कॉट कैप्टन्स है। और तब हमें सभी एस्कॉर्ट कैप्टन्स के बारे में बताया जा रहा होता है। और तब वहां सबसे बेस्ट एस्कॉर्ट का कैप्टन आता है, जिसका नाम विलियम वजस होता है। तब हमें बताया जाता है कि सभी 9 एस्कॉर्ट कैप्टन्स की पावर 100 मेज के बराबर है और इन्हीं में से किसी एक को नया विजर्ड किंग बनाया जाएगा। तब आस्था विजर्ड किंग को ढूंढ रहा होता है। तब सके कहता है, विजर्ड किंग इतने छोटे इवेंट में नहीं आएंगे। सभी कैप्टन्स को एक साथ देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुने, इस एग्जाम के सारे टेस्ट मैं लूंगा। और तब वो अपने मैजिक से हवा से एक पेड़ को नीचे बुलाते हैं, जो कि उन सभी को एक एक उड़ने वाला झाड़ू देता है। तब आस्था और यूनो सोचते हैं, तो इसका मतलब ये वो इंसान है जो कि विजर्ड किंग बनने के सबसे ज्यादा करीब है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, तो चलो अब एग्जाम को शुरू किया जाए। अब थोड़ी देर बाद सबसे पहला टेस्ट होगा और हम सभी 9 के 9 आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर देंगे। और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा
तब हम सभी आप में से कुछ कुछ कैंडिडेट्स को अपनी अपनी एस्कॉर्ट में इनवाइट करेंगे। अगर आपको कोई एक एस्कॉर्ट चूसे करती है तो आप वहां जाएंगे, पर अगर आपको एक से ज्यादा एस्कॉर्ट चूज करती है तब आपकी मर्जी होगी कि आप किस एस्कॉर्ट में जाना चाहते हैं। पर अगर आपको किसी एस्कॉर्ट कैप्टन ने नहीं चुना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलो, तो पहले टेस्ट के लिए आपको इस झाड़ू को लेकर उड़ना होगा। जो मेज अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है वही इसे आसानी से कर पाएगा। पर यही एक आसान सा जरिया है जिससे मेज ट्रैवल करते हैं, और अगर आप इतना ही नहीं कर पाए तो आपको यहां नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और तब हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हवा में उड़ पा रहे होते हैं, और यूं 9 बिना किसी परेशानी के हवा में उड़ पा रहा होता है। और यहां आस्था कुछ नहीं कर पा रहा होता, और सभी एस्कॉर्ट कैप्टन इसे नोटिस कर रहे होते हैं। तब क्रिसम लोन कैप्टन फ्यूगोलियन वर्मिलियन सोचते हैं अगर इसके पास कोई टैलेंट भी ना हो और फिर भी इसे कम से कम फ्लोट तो करना चाहिए। तब सकी कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें बस अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होगा, उसके बाद तुम इसे आसानी से कर पाओगे। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। और यहां हम देखते हैं सिल्वर ईगल की स्कॉट कैप्टन नोजर सिल्वा एक लड़की से मिलने जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, रॉयल्टी को ये एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होती, और ये पहले से ही डिसाइड हो चूका है कि तुम कहाँ जाओगी, तो ऐसी बेकार सी हरकतें करना बंद करो। तब वो लड़की कहती है, मैं समझ गई ब्रदर नोजल। तब कैप्टन नोजल कहते हैं, वैसे भी तुम्हारी एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं आस्था किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं कर पा रहा होता, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, तो अब हम इस एग्जाम का आखिरी राउंड शुरू करेंगे जिसमें आपको एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, तुम सभी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना एक पार्टनर चुनकर अपने ग्रिम वार की मदद से लड़ाई करनी होगी। एक नाइट की तौर पर हमें लड़ना आना चाहिए, तो हम वही देखना चाहते हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, जब तक एक हार नहीं मान जाता या फिर लड़ ना पाए तब तक ये एग्जाम चलता रहेगा, और जो लोग जख्मी होंगे उनके लिए हीलिंग मेज यहीं पर है, तो फिर इसलिए पूरी शिद्दत से लड़ना। तब आस्था सोचता है, क्या ये लास्ट टास्क है? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अब मुझे शो ऑफ करने के लिए किसी स्ट्रांग पर्सन के साथ लड़ना होगा। तब सके आस्था से लड़ाई करने के लिए मान जाता है। तब उनकी लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तब आस्था कहता है, तो चलो हम अपनी पूरी जान लगा दे ताकि हम अपना गोल अचीव कर सके। तब सके उसके पास आकर कहता है, इतना हार्ड ट्राई करना बंद करो, तुम तो बस एक बेकार से चूहे हो जो कि गलत जगह आ गया है। मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि तुम यहां तक आए, और अब तुम मेरी मैजिक नाइट्स में एंटर करने में हेल्प करोगे, और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बीता, तो चलो फिर तुम्हें जल्दी से हराए ताकि तुम आराम से घटिया से विलेज वापस जा सको। तब एक पर्सन सोचता है, इसलिए तो एक वीक अपोनेंट को चूज करके बहुत अच्छा काम किया है। और तब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तब सके कहता है, तो चलो अब स्टार्ट करिए आस्था, और अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और कहता है, आपको ये कैसा लगा कैप्टन्स? ये तकनीक किसी और के मैजिक से बचाती भी है और मैजिक बुलेट्स को फायर भी करती है। ये उसके बेकार से अटैक्स को बड़े आराम से टैकल कर लेगी, और जब वो पूरी तरह से थक जाएगा तब मैं इसकी मदद से उस पर हमला करूंगा। और कहता है, चलो आस्था, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो? तब सभी लोग आस्था को देखकर कह रहे होते हैं, काश मैं इस लड़के के साथ लड़ पाता, इसकी तो ग्रिम वार भी बहुत बेकार है। तुम्हें लगता है ये कोई मैजिक भी यूज कर सकता है, और मुझे नहीं लगता ये किसी स्क्वाड में सेलेक्ट भी होगा। तब आस्था कहता है, लो मैं आ गया, और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड से आकर सके के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिससे उसका मैजिक टूट जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, मैं तुम्हारी तरह अच्छा समय बिताने के लिए मैजिक नाइट जॉइन नहीं कर रहा हूं, मेरे पास उससे भी बड़ा गोल है, मैं एक दिन विजर्ड किंग बनना चाहता हूं। तब यहां यूनो सोचता है, ये नहीं हराएगा, तुम्हें आस्था में हराऊंगा। तब कुछ लोग कहते हैं, क्या ये सच में सब कुछ कर सकता है? आखिरकार ये है कौन ये सच में विजर्ड किंग बनना चाहता है? तब यहां फिनल कहता है, बाकी टास्क के अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगा था इसके पास इतनी पावर होगी। तब यामी कहता है, ये कोई मैजिकल पावर नहीं है, मुझे तो लगता है इसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। और सोचते हैं, तभी मैं सोचूं कि उस टाइम पर मुझे इसमें से कोई मैजिकल पावर क्यों नहीं सेंस हुई, और ये फिर भी कह रहा है कि ये विजर्ड किंग बनेगा, क्या मजाक की बात है। और यहां हम देखते हैं
बाकी कंटेस्टेंट्स भी आपस में लड़ने लगते हैं और तब एक पर्सन यूनो को लड़ने के लिए बुलाता है और वो यूनो से कहता है, चाहे तुम्हें 4 लीफ क्लोवर ने चुना हो पर तुम कोई रॉयल्टी नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा स्टेटस और पावर हमसे कितना नीची है। अब मैं तुम्हें एक यादगार कहानी दूंगा अपने विलेज में सुनाने के लिए, तो चलो अब तैयार हो जाओ। और तब वो अपने मैजिक से एक लाइटनिंग बोल बना के यूनो पर हमला कर देता है और तब यूनो अपनी विंड मैजिक से एक टॉर्नेडो बनाता है और हम देखते हैं वो पर्सन भी उस टॉर्नेडो में फंस जाता है और हम देखते हैं यूनो जीत जाता है। और तब शाम को कैप्टन विलियम कहते हैं, अब ये एग्जाम खत्म हो चुका है, जब आपका नंबर आए प्लीज आगे आ जाना। तब ब्लू रोज कैप्टन स्लेट कहती है, अगर कोई मैजिक नाइट कैप्टन आपकी बारी में हाथ उठाता है तब आप उसकी स्कोर में जा सकते हैं और आप मना भी कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा कैप्टन हाथ उठाएं तो ये आपकी मर्जी होगी कि आपको कहाँ जाना है। और तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, और अगर कोई भी कैप्टन हाथ ना उठाए तो आपको यहां से जाना होगा। तब हम देखते हैं सभी लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा होता है, जिसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं और बाकी बाहर जा रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं यूनो को वहां बुलाया जाता है और हम देखते हैं उसकी बारी में सारे कैप्टन्स हाथ उठा लेते हैं, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब आस्था सोचता है, ये तो कमाल हो गया, ये सभी लोग इसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं, तो आखिरकार ये है मेरा राइवल। तब यूनो सोचता है, मुझे उस स्कॉट को चुनना चाहिए जिससे मैं बहुत जल्द विजर्ड किंग बन सकूं। और तब वो कैप्टन विलियम की स्कॉट गोल्डन डक को चुनता है और तब हम देखते हैं आस्था का नंबर आ जाता है और हम देखते हैं आस्था की बारी में कोई भी हाथ नहीं उठा रहा होता, जिसे देखकर आस्था शॉक हो जाता है और सभी लोग उसे वहां से जाने के लिए कह रहे होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो, और कोई भी किसी ऐसे को अपनी टीम में नहीं लेगा जिसकी पावर के बारे में किसी को कुछ ना पता हो, क्योंकि आखिर में सभी कैप्टन्स मैजिकल पावर से ढूंढ रहे हैं। और तो कैप्टन यामी सभी को अपनी पावर दिखाने लगते हैं और आस्था के पास पहुंच जाते हैं। उनकी पावर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब आस्था सोचता है, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो एक स्क्वाड कैप्टन की मैजिकल पावर ये होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है तो तुम किसी को नहीं चाहिए, और यही रियलिटी है। और जैसे कि तुमने पहले कहा कि तुम एक विजिट किंग बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें हम सारे 9 कैप्टन से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और अब मेरे सामने खड़े होकर क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम विजिट किंग बनोगे चाहे तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है? क्या तुम फिर भी यही सोचते हो? तब आस्था कहता है, ठीक है, चाहे मुझे आज मैजिक नाइट ज्वाइन करने का मौका ना मिले, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, मुझे चाहे ये जितनी मर्जी बार करना पड़े, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं विजिट किंग नहीं बन जाता। तब कैप्टन यामी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, लड़के तुम मुझे पसंद आए तो चलो मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। जिसे सुनकर वो और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स में आने का मौका दे रहा हूं, और वैसे भी तुम्हारे पास मना करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ये कोई आसान बात नहीं होगी। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे, तो तैयार रहना, और जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तब तुम जाकर विजिट किंग बन जाना। और तब आस्था को अपनी जर्नी याद आने लगती है और वो खुश हो जाता है। और यहां हम देखते हैं जो पार्टिसिपेट सेलेक्ट नहीं होते उनको वापस भेज दिया जाता है। और तब आस्था यूनो से कहता है, अब तुम गोल्डन द में हो और मैं ब्लैक बुल्स में, तो अब से हमारी रियल बैटल शुरू होती है। पर हम देखते हैं तभी आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। तब उसे देख कर सके सोचता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके आसानी से बच सकते हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे लोअर रैंक मैजिक स्क्वाड मिली है जिसका नाम ग्रीन पंग मेंटिस है। और तब सके अपनी मैजिक से एक पॉइजन लिजर्ड बुलाता है और उसे आस्था के पास भेजने लगता है। पर तभी हम देखते हैं यूनो अपने विंड मैजिक से उस लिजर्ड को पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तब सके कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है। तब यूनो कहता है, यहां से चले जाओ, तुम आस्था के साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। और तब सके वहां से चला जाता है और तब आस्था बाहर आ जाता है और वो दोनों अपनी अपनी जर्नी के रास्ते निकल जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं, तुम तो पहले दिन ही मुझे वैट करवा रहे हो
और आस्था को सिर से पकड़ लेते हैं और फिर फिल को अपना मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं। तब आस्था पूछता है, आखिरकार ये क्या है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्योंकि तुम मैजिक से फ्लाई नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सीख लेना चाहिए। और रुको, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। और हम देखते हैं वो आस्था को उस पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं और तब वो सभी लोग ब्लैक बुल्स के बाहर पहुंच जाते हैं। तब आस्था गेट खोलकर कहता है, मैं हेज विलेज से आस्था हूं और मैं आज से ब्लैक बुल्स को ज्वाइन कर रहा हूं। और हम देखते हैं वहां एक धमाका होता है और आस्था दूर जाकर गिरता है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है सबसे बेकार मैजिक नाइट स्कोर में। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी। और यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है।